इसके बाद ठीक है हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, cos 105 डिग्री और cos 7 पाई अपॉन 12 है, बराबर। चलो अब इसका देखते हैं। cos, थर्ड एग्जाम्पल लिया हमने, cos 105 डिग्री और cos 7 पाई अपॉन 12 है बच्चों। तो अभी यहाँ पर ये 105 जो है ये क्या है मेरा, ये कौन सा फॉर्म है, डिग्री, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, रेडियन फॉर्म, ये मेरा रेडियन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर ठीक है पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है बच्चों। ये हमारा क्या है, बेसिक है, ठीक है। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब एग्जाम में मुझे क्या आ सकता है, या तो cos 105 डिग्री फाइंड करो, ये आया तो हम क्या इसको इजीली कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता cos 7 पाई अपॉन 12 मतलब किसे फाइंड करना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इसकी वैल्यू देखते हैं हम कितनी आती है। तो cos 7 पाई अपॉन 12 है, बराबर। तो हमने लिखा 7 पाई अपॉन 12। तो अब यहाँ पर क्या है, 7 पाई है, तो इनके बीच क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो 7, अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है, 180। तो हम 180 पुट करेंगे, 7 इंटू 180 अपॉन 12। ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 और 22 अपॉन 7 ये अलग होता है, ये क्या है, रेडियन है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 7 इंटू 180 अपॉन 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। तो फ्रैक्शन ऊपर क्या है, 7 इंटू कितना है, 180, और नीचे क्या है, 12 है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 105, ठीक है। मतलब ही हमें क्या करना है, cos 105 डिग्री के लिए ही फाइंड करना है। तो जब भी 7 पाई अपॉन 12 आएगा, या तो फिर इसकी जगह कुछ भी 5 पाई अपॉन 12 रेडियन में आएगा, तो उसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको आगे ठीक है हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कंपाउंड एंगल का उसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में देखा बच्चों हमने। अब ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड एग्जांपल क्या था हमारा, cos 105 डिग्री और cos 7 पाई अपॉन 12 डिग्री, और सॉरी 12 रेडियन। तो सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन में क्या आएगा, पहले तो हमने cos 7 पाई अपॉन 12 को ठीक है कन्वर्ट किया डिग्री में, तो ये कितना आया था, cos 105। मतलब हमें क्या करना है, cos 105 के लिए फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 105 है, ठीक है, इस 105 को हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज़ होती है, कौन कौन सी वैल्यूज़ होती है, cos 0 के लिए होती है, तो उसका एंगल 0 होता है। cos 30 डिग्री, तो सेकेंड एंगल क्या है, cos 30 डिग्री का 30 डिग्री, उसके लिए 45 डिग्री के लिए cos की वैल्यू होती है, 60 डिग्री के लिए cos की वैल्यू होती है, 90 डिग्री में cos की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम ऐसे दो, ठीक है, ऐसे दो एंगल्स लेंगे जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 105 डिग्री। तो हमने कैलकुलेटर ओपन किया, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 + 30, 0 + 30 कितना आता है हमारा, 30 डिग्री आता है, तो ये भी नहीं चलेंगे, ये दो एंगल्स नहीं चलेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, 30 - 0 लेंगे, तो 30 - 0 भी कितना आता है हमारा, 30 आता है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो अब हम नेक्स्ट लेंगे 30 + 45, 30 + 45 कितना आता है, 75। तो 30 + 45 एंगल भी नहीं चलेगा। तो अब इनके एडिशन 75, सब्ट्रैक्शन और छोटा आ जाएगा, बराबर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे 45 + 60, 45 + 60 कितना आता है, 105। तो हम 105 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 45 + 60, बराबर। तो यहाँ पर हम cos 7 पाई अपॉन 12, ठीक है, 7 पाई अपॉन 12 मतलब ही क्या है, 105, ठीक है। तो डिग्री में 7 पाई अपॉन 12 क्या होगा, 105। तो cos 105 इसको कैसे लिख सकते हैं हम, cos, ठीक है, 105 मतलब ही क्या, 45 + 60, बराबर। तो अब
यहाँ पर क्या है, cos 45 प्लस 60 है, तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। तो यहाँ पर दो एंगल के बीच एडिशन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, cos इंटू a इंटू कॉस बी। अब माइनस साइन इंटू ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है, इसके लिए जो हमने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, 4.2 कंपाउंड एंगल का जो बेसिक हमने पढ़ा है उसमें ट्रिक बताई है, तो उसको एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है, ए 45 है, बी 60 है। ठीक है, तो बच्चे को ये फॉर्मूला उसी वक्त लर्न हो गया था, तो इसीलिए हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अब कॉस ए है, तो यहाँ पर इक्वल कॉस ए है बराबर, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 45, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 45 इंटू क्या है, कॉस बी है, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या है, साइन ए है, तो साइन ए, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू है मेरी 45, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 45 इंटू क्या है, साइन बी है, तो यहाँ पर साइन बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 60 है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 60। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसकी वैल्यूज़ देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी स्टेप क्या चल रही थी, हमने देखा था cos 45, ठीक है, इंटू cos 60 था, तो b की वैल्यू कितनी थी मेरी, 60 थी, माइनस साइन 45 इंटू साइन 60 था। अब हम क्या करेंगे, cos 45 की वैल्यू देखेंगे कितनी होती है, तो cos 45, ठीक है, तो हमने cos प्रेस की, cos की प्रेस करने के बाद इनपुट कितना देना है, एंगल 45 हमने इनपुट दिया, आंसर कितना है, √2/2, तो हम यहाँ पर लेंगे √2/2 इंटू क्या है, cos 60 है, तो अब हम क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू देखेंगे कितनी आती है, तो cos 60 डिग्री, cos 60 कितना आया मेरा, 1/2, तो हम यहाँ पर लेंगे 1/2, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस इसके बाद क्या है, साइन 45 है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, साइन 45 कितना आया, √2/2, तो अब यहाँ पर हम लेंगे √2/2 इंटू क्या है, साइन 60 है, तो अब साइन 60 की वैल्यू देखेंगे हम, साइन 60 कितना आता है मेरा, √3/2, तो यहाँ पर हमने पुट किया √3/2। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे कैलकुलेटर में कितनी आती है, तो हमने लिया पहले, ठीक है, फ्रैक्शन √2/2 है, तो यहाँ पर √2 क्या है, 2 है, ठीक है, इंटू क्या है बच्चों, 1/2 है, अगेन हमने फ्रैक्शन लिया, तो यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे। अब हमारा क्या होगा, ब्रैकेट कंप्लीट, ये ब्रैकेट हमने कंप्लीट किया, इसके बाद माइनस क्या है, अगेन ब्रैकेट √2/2, तो ये √2/2 फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, √2, √2/2 इंटू क्या है, √3/2 है, अगेन फ्रैक्शन, यहाँ पर √3/2 है, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे अब और इसको सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू कितना आता है हमारा, √6 प्लस √2/4, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा √6 प्लस √2/4। अब ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, कैसे कर सकते हैं, √6 मतलब ही क्या होता है मेरा, √6 मतलब ही 3 × 2 प्लस √2, ठीक है, अपॉन क्या होगा, 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 बराबर, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2,
रूट टू इंटू रूट टू कितना होगा, रूट टू का स्क्वायर, और रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, इक्वल टू क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 2 होता है। तो ये क्या हुआ हमारा, 2 इंटू 2 4 हुआ, तो 4 को हमने लिखा 2 इंटू रूट टू। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या है, ये रूट 3 इंटू रूट 2 है, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने रूट 2 को क्या लिया, कॉमन लिया। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन लिख लेते हैं, रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। रूट 3 इंटू 2, इसका क्या हुआ, रूट 2 इंटू रूट 3, प्लस क्या होगा ये रूट 2 इंटू, ठीक है, रूट 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, रूट 2 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा रूट 2 इंटू 1, और इसमें से, ठीक है, रूट 2 हमने बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट में 2√2, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये रूट 2 आगे लिखा, जैसे कि 3 इंटू 2 6 होता है और 2 इंटू 3 भी 6 होता है, तो हम इसको अगर रीअरेंज भी करते तो हमारी वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। तो रूट 2 आगे लिया और यहाँ पे क्या बचा फिर 2√2। अब इसमें से रूट 2 को हम क्या लेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे, ठीक है। रूट 2 मैंने कॉमन लिया, तो रूट 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, रूट 3, इसमें से रूट 2 गया, यहाँ बचा रूट 3, इसमें से रूट 2 गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें से रूट 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। तो अब ये रूट 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये रूट 2 कैंसिल होने पर क्या बचेगा, रूट 3 + 1/2√2। तो फिर यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होगा, ये जो है, ठीक है, ये किसका सिंप्लीफिकेशन आता है, ये सिंप्लीफिकेशन है हमारा रूट 6 + रूट 2/4, ठीक है, इक्वल टू का। तो इसका आंसर कितना आएगा फिर हमारा, रूट 3 + 1/2√2। तो मैं इसके जगह पे डायरेक्ट क्या लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके जगह हमारा आंसर क्या होगा, रूट 3 + 1/2√2, ठीक है। फिर से बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या था, रूट 6 + रूट 2/4 था, तो रूट 6 को हमने क्या लिखा, रूट 2 इंटू रूट 3, इनका मल्टीप्लिकेशन रूट 6 होगा, ये रूट 2 है और नीचे का 4, जो 4 को हमने क्या लिखा, रूट 2 इंटू 2√2, ठीक है। तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 होगा, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4, इसमें से रूट 2 कॉमन निकालेंगे तो रूट 3 + 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 लेते हैं हम, रूट 2 इंटू 1 कितना होता है रूट 2, तो रूट 2 कॉमन जाने पर यहाँ पे 1 बचा, इसमें से रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2√2 बचेगा। तो रूट 2 कैंसिल करने पर हमारा क्या आता है, रूट 3 + 1/2√2। तो ये किसका आंसर था बच्चों, cos 75 डिग्री का, ठीक है। बिल्कुल इजी है बच्चों। ओके, अभी नेक्स्ट क्या था हमारा, tan 75 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अभी हम tan 75 डिग्री का सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमने इसको इरेज किया, देन हमारा 4th एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है 4, इसमें हमें किसके लिए फाइंड करना है, tan 75 के लिए, और tan 5π/12, बराबर। अब हमने अभी अभी देखा कि 5π/12 ये क्या है, हमारा रेडियन है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो पाई इंटू 180/12, ठीक है। तो पाई इंटू 180/12 कितना आता है हमारा, तो यहाँ पर, ठीक है, पाई इंटू 180 है, अपॉन कितना है 12 है, जो कि 75 डिग्री आता है, ठीक है। तो फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम में हमें π/12 अगर पूछा गया, ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे tan 5π/12, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 75 डिग्री के, तो tan 5/12 को ही हम कैसे लिखते हैं, tan 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 5π/12 मतलब है tan 75 डिग्री पूछा है, तो tan 75 डिग्री है। अगेन
हमें क्या विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कहाँ है बच्चों, तो हमने क्या देखा फर्स्ट एग्जांपल में देखा, अगर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर है तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यूज़ है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, बराबर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 0 की वैल्यू है, tan 30 की है, tan 45 है, tan 60 है और लास्ट में tan 90 है। तो इसमें से हम ऐसे दो एंगल्स लेंगे जिनकी सम क्या होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए। तो अब ठीक है, अब हमने क्या लिया 0 + 30 कितना होगा, 30 होगा। 30 + 45 कितना होता है बच्चों, 30 + 45 75 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे tan 30 + 45, ठीक है। तो tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 30 + tan 45। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर tan a + b का फॉर्म दिख रहा है, बराबर। तो tan a + b हमारा क्या होता है, tan a + b, ठीक है। तो a में हमारा है 30 डिग्री, एंगल b की वैल्यू यहाँ पर है 45 डिग्री। तो मैंने इसके लिए ट्रिक क्या बताई थी, ठीक है। ये दोनों क्या है, दोस्त है, ए और बी क्या है, दोस्त है। तो tan को क्या, इनकी दोस्ती पसंद नहीं आती, तो tan a के पास जाता है, ठीक है। b के बारे में क्या बताता है उसको, ठीक है, चुगलखोरी करता है, बुरा भला बताता है। अब उसके बाद tan b के पास गया, उसको भी a के बारे में बुरा भला कहा। तो अब इसके वजह से क्या होगा, उन दोनों की जो एकता है, यूनिटी है, वो टूट जाएगी और ये एक दोनों से क्या, ठीक है, झगड़ने लग गए, tan a × tan b, ठीक है। अब यहाँ पर क्या थी, जो सीधी बात थी वो क्या, tan ने मिट मिर्च लगा कर बताई, तो सब सीधी बात को उल्टा बताया, तो प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ट्रिक पढ़ी है। तो फिर से सीक्वेंस वाइज ही देखना, यही बताऊंगा बच्चों कि सीक्वेंस वाइज देखो। हमने क्या, जो फार्मूलाज की ट्रिक का लेक्चर लिया है और उसको हमने लर्न भी करवाया है, ठीक है। तो इसका हमें लर्न है, याद है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट फार्मूलाज लिख रहा हूँ, तो इसीलिए बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेक्चर सीरीज़ को देखना है। अब tan a + b है बच्चों, बराबर। न्यूमरेटर में क्या है, tan a + b है, तो tan a है, बराबर। a मतलब मेरा कितना है, एंगल 30 डिग्री है, प्लस tan b है, बराबर। अब tan b की वैल्यू कितनी है, 45 है। अब tan a + b हुआ, अपॉन में क्या है, ठीक है, अपॉन में, अब अपॉन में है 1 माइनस tan a × tan b, ठीक है। तो ब्रैकेट में आएगा tan a, tan a कितना है हमारा, tan a है हमारा 30, तो tan 30 इंटू क्या है, tan 45 है, मतलब एंगल भी है, तो इसलिए यहाँ पर 45 आ गया, ठीक है। तो अभी हम क्या देखना है, tan 30 की वैल्यू tan 45 और 1 माइनस tan 30 × tan 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दिखनी है। लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से भी जिनका लर्न होगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो फिर हम कैलकुलेटर की हेल्प से भी इसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं इसे, अब इसको इरेज कर लेते हैं हम। हमारी लास्ट स्टेप क्या थी बच्चों, tan 30 + tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 30 × tan 45, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर tan 30 है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आती है हमारी, हम क्या पुट करेंगे, tan पुट करेंगे, ठीक है। अब 30 के लिए हमने वैल्यू निकाली, वो कितनी आ रही है, tan 30 की वैल्यू √3/3 आ रही है, तो हम क्या यहाँ पर √3/3, ठीक है, tan 30 को रिप्लेस किया उसकी वैल्यू से। अब tan 45 कितना आता है बच्चों हमारा, tan 45 1 आता है। चलो देख लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे। तो tan 45 कितना आता है, 1 आता है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस क्या है, tan 30 × tan 45 है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम माइनस अगर आगे होगा किसी भी मल्टीप्लिकेशन के तो हम उसको क्या दे देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। तो अब tan 30 है, तो tan 30 कितना आता है, tan 30 √3/3 आ रहा है, और हमने tan 45 भी फाइंड किया था, वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो हमारा tan 30 कितना आया था, √3/3, ठीक है। और tan 45 कितना है, 1 है। अब √3/3 जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √3/√3 इंटू √3 बराबर। तो ये √3 कैंसिल होगा और बचेगा 1/√3। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारी वैल्यू क्या होती है, 1/√3, जो कि हमारी इक्वल है √3/3। तो मैं 1/√3 के जगह पे यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, √3/3 लिख रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, √3/3 प्लस 1 है, ठीक है। तो फ्रैक्शन है, अगेन यहाँ पर फिर से फ्रैक्शन है। तो हमने क्या पुट किया, √3/3, उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस 1 है, फिर नीचे क्या है, 1, ठीक है, माइनस फिर से फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट दे देना है, फिर यहाँ पर क्या है, √3, तो यहाँ पर हमने √3 पुट किया, √3 क्या है बच्चों, 3 है। उसके बाद इंटू क्या है, इंटू 1, फिर हमारा क्या होगा, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या देंगे, एंटर दबाएंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट कंप्लीट ना करने की वजह से एरर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो √3/3 प्लस 1 कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ले लिया, √3 क्या है, 3 है। उसके बाद को क्या है, उसमें हमने प्लस 1 ऐड किया है और ब्रैकेट कंप्लीट है। तो ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर, कितना आता है, 3 प्लस √3/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 प्लस √3/3। अब नीचे क्या है, 1 माइनस, ठीक है, तो उसको पुट करते हैं। हमने ये ऑल क्लियर किया, ब्रैकेट 1 माइनस फ्रैक्शन, ठीक है, ब्रैकेट देंगे। उसके बाद फ्रैक्शन में क्या है, √3/3 इंटू 1 है, और हमारा ब्रैकेट कंप्लीट। अब इंटू 1 और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, इक्वल टू कितना आता है, 3 माइनस √3/3, 3 माइनस √3/3, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 3 क्या होगा, गेट कैंसिल होगा, ठीक है। इसको भी कैलकुलेटर पर देख सकते हैं हम। तो ये 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो फिर बचा क्या, √3/3। चलो देख लेते हैं। ये हमने ऑल क्लियर किया। अब फ्रैक्शन क्या है, 3 प्लस √3 है, ठीक है। तो 3 प्लस √3/, क्या है, 3 है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट दे देंगे पहले, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। देन उसके बाद क्या है, डिवाइड, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड क्या है, 3 माइनस √3, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रैक्शन 3 माइनस, उसके बाद √3/, क्या है, 3 है, ठीक है। तो ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 प्लस √3,
तो इसका फाइनल आंसर कितना आता है बच्चों, 2 + √3। तो हमारा tan, ठीक है, tan 75 कितना होगा, 2 + √3, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर के जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं, जब तक आप लोगों को कोई डाउट्स होता है तो इसको रिपीट करके देखो, ठीक है, अच्छे से स्टडी करो। और हम अभी इसके बाद टाइप 2 पढ़ेंगे।